नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लीगल टैबलेट्स पर। आज हम इस वीडियो में राजस्थान के एक छोटे से लोकल एक्ट जो कि है राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992 के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेक्शन है, इस एक्ट के बैकग्राउंड के बारे में बताता है कि ये एक्ट इन्फोर्स में कब आया और ये एक्ट एप्लीकेबल कहाँ पे है। तो ये इन्फोर्समेंट में तब आया जिस डेट पे गवर्नर ने एसेंट दी थी इस एक्ट को। एसेंट उनकी कब मिली थी? एसेंट मिली थी 8 नवंबर 1992 में। और ये एप्लीकेबल कहाँ पे है? ये पूरे राजस्थान की स्टेट पे एप्लीकेबल है। सेक्शन 2 की बात करें तो डेफिनेशंस पे आते हैं। और डेफिनेशंस में 3 डेफिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहली डेफिनेशन एग्जामिनेशन सेंटर की है। एग्जामिनेशन सेंटर में क्या क्या आएगा? पहले तो प्लेस जो फिक्स्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए, जैसे जो वेन्यू है मेन, जैसे हॉल हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, वो सारा एग्जामिनेशन सेंटर में आता है। और जो प्रीमिसेस अटैच्ड है, जैसे बाउंड्री वॉल हो गई, प्लेग्राउंड्स हो गए, कॉरिडोर्स हो गए, वो भी एग्जामिनेशन सेंटर में आते हैं। दूसरी डेफिनेशन है पब्लिक एग्जामिनेशन की। एग्ज़ाम जो कि शेड्यूल में मेंशन किए गए हैं वो सारे एग्ज़ाम्स पब्लिक एग्जामिनेशन में आते हैं। अब आती है तीसरी डेफिनेशन अनफेयर मीन्स की। तो किसी की हेल्प लेना एग्ज़ाम देते हुए, जैसे एक स्टूडेंट दूसरे की हेल्प मांग रहा है कि यार ये बता दे, तो वो भी अनऑथराइज्ड हेल्प में आ जाता है। या आप कोई मटेरियल लेके बैठे हो, रिटन रिकॉर्डेड प्रिंटेड किसी भी टाइप में फर्रे लेके बैठे हो, चिट्स लेके बैठे हो, वो सारा अनफेयर मीन्स में आ जाता है। या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेके बैठे हो, जैसे डिजिटल वॉच हो गई, ब्लूटूथ हो गया, मोबाइल हो गया, सारा अनफेयर मीन्स में आ जाता है। सेक्शन 3 प्रोहिबिट करता है यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स को। कोई भी पर्सन अनफेयर मीन्स यूज़ ही नहीं करेगा किसी भी पब्लिक एग्जामिनेशन में। सेक्शन 4 पे आते हैं। तो ये अनऑथराइज पोजेशन और डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर बिफोर टाइम फिक्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर की बात करता है। मतलब जो टाइम फिक्स्ड है क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने का, उससे पहले कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन क्वेश्चन पेपर को प्रोक्यूर करने की कोशिश करता है, पोजेस करने की कोशिश करता है, या फिर उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन बाहर लीक करता है, तो वो सेक्शन 4 के अंडर आ जाएगा, कवर हो जाएगा। फिर आते हैं प्रिवेंशन ऑफ लीकेज बाय पर्सन इंटरेस्टेड विद एग्जामिनेशन वर्क। तो सेक्शन 5 में स्टाफ आ जाता है। पेपर सेट करने से लेके आंसर शीट इवेलुएट करने तक का जितना भी स्टाफ हो गया, जैसे प्रिंट करने वाले हो गए, इन्विजिलेटर्स हो गए, और ट्रांसपोर्टेशन वाले हो गए जो ट्रांसपोर्ट कर रहे क्वेश्चन पेपर को प्रिंटिंग एरिया से निकाल के सेंटर में लेके जा रहे हैं। तो वो जितना भी चेन होगी, जितना भी स्टाफ उसमें इन्वॉल्व होगा, सारा का सारा सेक्शन 5 के अंडर कवर हो जाएगा। सेक्शन 6 पेनल्टी की बात करता है। सेक्शन 6 पेनल्टी की बात करता है, मतलब इसमें इस एक्ट के अंडर जितने भी आप ऑफेंस करते हो उसकी क्या पनिशमेंट होगी वो सेक्शन 6 में दी गई है। जैसे कोई स्टूडेंट अनफेयर मीन्स यूज़ कर रहा है, या फिर कोई अनऑथराइज पर्सन क्वेश्चन पेपर को प्रोक्योर करने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई स्टाफ पेपर लीक कर रहा है, तो वो सेक्शन 6 के अंडर पनिशेबल होंगे, जिसमें उनको 3 साल तक की सज़ा और 2,000 तक का फ़ाइन लग सकता है। फिर सेक्शन 7 की बात करें तो ऊपर दिए हुए ऑफेंसेस आप किसी ऐसी तैयारी के साथ करते हो जिससे किसी को हर्ट हो, असॉल्ट हो, या किसी की डेथ कॉज कर सको, कुछ भी आप ऐसी तैयारी करते हो, तो फिर आपकी इम्प्रिजनमेंट 3 साल तक की ही होगी, पर फाइन जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा 5,000 तक का। अब पावर टू अमेंड शेड्यूल, तो स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर्ड है किसी भी पब्लिक एग्जामिनेशन को शेड्यूल में ऐड करने के लिए, जिसके बाद एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा उन एग्ज़ाम्स पे भी। तो शेड्यूल में देखा जाए तो 8 एग्ज़ाम्स है एट प्रेजेंट। तो जैसे स्कूल के एग्ज़ाम्स हो गए, बोर्ड जो कंडक्ट करवाती राजस्थान की, वो इसके अंडर आ गए। यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हो गए, आरपीएससी के हो गए, यूपीएससी। तो ये ऐसे करके 8 कैटेगरी से दी हुई है। हमने जल्दी कवर कर लिया थोड़े से टाइम में 1992 वाला। नेक्स्ट वीडियो में हम 2022 वाला एक्ट कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।